कक्षा 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए गणित का जो पेपर है साथियों वो आ चुका है यहाँ पे एक और इस पेपर को दोस्तों हम फटाफट से शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ में। तो आप फटाफट से इनको देख लेना भाई पूरा पेपर। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या फिर सरकारी स्कूल में, दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा पेपर यहाँ पे जो बनाया गया है मैं फटाफट से आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जितने भी पेपर आ रहे हैं मैंने व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम पे अपलोड करिए हैं अभी। अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज़रूर कर ले। अगर आपको व्हाट्सअप पे नहीं मिल रहा है वो, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, अलग से उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए आप और आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और गणित में जो भी छात्र कमज़ोर है वो ये सोचते हैं कि मुझे गणित नहीं आती है, मेरे से नहीं होगा, तो वो टेंशन ना ले, एक एक पर्सन में समझाने वाला हूँ, इसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में करना होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है 1/5 है यहाँ पे। ठीक है, 1/5 का योज्य प्रतिलोम है वो पूछा गया है आपको। ठीक है, क्या पूछा गया है? योज्य प्रतिलोम। अब प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उल्टा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया 1/5 तो इसका उल्टा है हमें बताना होगा। यहाँ पे प्रतिलोम योज्य पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना आपको। एक तो होता है आपका डायरेक्ट प्रतिलोम, एक होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण को आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 6x = 12। तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x तो ऐसे कैसे रख लूँगा और 12 के नीचे 6 लिख दूंगा। अब 6 में 12 का भाग दूंगा तो 2 बार चला गया, मतलब x के बराबर कितना आ गया, 2। तो ऐसे कैसे आपको 2 पे टिक कर देना है, ये आपका सही आंसर है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर लीजिए फटाफट से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कराने के लिए सभी को शेयर कर दीजिए। पेपर के लिए सभी को पेपर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा कल पेपर है, कल हमारा उस दिन पेपर है। तो जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं दोस्तों वैसे आपको सेंड किए जा रहे हैं, वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी मतलब दिमाग पे फोर्स ना डालें, आराम से पढ़िए, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। देखिए पक्षांतरण करते समय ये प्लस इधर है, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पे माइनस का है, बराबर में 2। तो ये जो इधर था ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस का है तो यहाँ पे आगे माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा गया है कि जो प्लस का चिन्ह है वो किस में बदलता है, तो प्लस का चिन्ह है वो हमारा बदल जाता है माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योग कितना होता है, तो ये मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था, शायद 360 डिग्री होता है मेरा। ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री। एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज बना ही लेते हैं। ये मैंने त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे विकर्ण है, मैं बात करूँगा एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों विकर्ण की बात करूँ मैं तो ये तो मेरा लंब हो जाएगा। इसके लिए मेरे को कौन सा बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पे विकर्ण की बात करूँगा यहाँ पे। तो ये मेरा विकर्ण बन गया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक त्रिभुज में विकर्ण की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए ये भी लंब कहलाएगा, लेकिन विकर्ण ये कहलाएगा। इसको अपन बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं अपन लंब, इसको बोलते हैं अपन कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चतुर्भुज का निर्माण करूँ तो चतुर्भुज में देखिए 1 और 2 बन गए मेरे। ठीक है, अगर त्रिभुज की बात करूँ तो 1 बन जाएगा मेरा। यहाँ पे देखिए एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होगी, यानी कि अद्वितीय चतुर्भुज। हमें सीधी सीधी चतुर्भुज बनाना है तो 4 माप की आवश्यकता मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक पासे को फेंकने पर 2 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। देखिए पासा जो होता है दोस्तों वो आपका इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4, एक 5 और एक इसके पीछे 6। तो टोटल कितने अंक हो गए, 6। अब ये कह रहा है कि 2 अंक आने की प्रायिकता, तो 2 कब आएंगे, टोटल 6 है और 2 आने की बात कर रहा है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये घटना 1/3 बर रहेगी मेरी। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्न में से किस संख्या के वर्ग के अंत में 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 कब आएगा, देखिए 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 9 आएगा, 7 को 7 से गुणा करूँगा तो भी नहीं आएगा, 9 को 9 से गुणा करूँगा तो 81 आता है मेरा। ठीक है, 7 7 गुणनचास होता है तो 9 आ जाता है, और इसको करूँगा तो अलग हो गया, और 9 को 9 से गुणा करूँगा तो 9 नाम 81 का 1 आता है, 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पे 1 किस में आ रहा है भाई, सी इसमें आ रहा है। अब आप समझे नहीं होंगे कैसे, तो देखिए 29 को अगर मैं 29 से गुणा करता हूँ तो 9 नाम 81 का 1 आ गया, हासिल की मेरी 8 लग गई। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आया ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ग के अंत में 1 आएगा, तो 1 इसी में आ रहा है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 की घन संख्या होगी। अब यहाँ पे जो घन संख्या है दोस्तों 6 की भी पूछी जा सकती है, 8 की भी पूछी जा सकती है, 10 की भी, 4 की भी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कैसे करना है। घन का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को
उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। तो मैं 8 गुणा 8 गुणा 8 मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब 8 घंटे कितने हो गए 64। फिर मैं 8 से गुणा करूँगा तो 832 का 2 हासिल की कितनी लग गई 3। 8 से 48 से 3 कितने हो गए 51। तो 512 मेरा सही आंसर आ गया। तो 512 इसमें लिखा गया है मेरा, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए मैंने वर्गमूल के लिए पहले बताया, एक तो होता है आपका, मेरे को पूछा गया 25 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो 25 का वर्ग क्या होगा फटाफट से कमेंट कर देंगे मेरे को। जिसको भी आता है कमेंट जरूर करना, जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट करना, भाई मुझे नहीं आता, या कुछ भी जो भी आंसर आपको आता है वो करना। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जब आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट किया करें। और बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो फ़ोन तो करते हैं मेरे को किसी बात के लिए, लेकिन फिर बोलते नहीं हैं, ठीक है। जो भी डाउट आप बोल दे, अगर बोला नहीं जा रहा तो आप व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे 25 का आपको वर्ग बताना है। अब मैंने यहाँ पे पर्सन है वर्गमूल, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल बन जाता है मेरा 5, ठीक है। और वर्ग क्या होगा 25 का वर्ग क्या होगा आपको बताना होगा कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे पहली जो क्वेश्चन है मेरे को सही से दिख नहीं रहा। संख्याओं के लिए योज्य कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए संख्या 5 की व्युत्क्रम संख्या क्या होगी। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया वही उल्टी। तो व्युत्क्रम आपकी हो जाएगी 1/5, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य पर दी गई छूट है वो बट्टा कहलाती है, तो ये बिल्कुल बट्टा यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस ए को एक बार इससे गुणा करूंगा, बीच में गुणा है, ठीक है। जब कुछ भी लिखा हो रही है तो 2 ब्रैकेट होते हैं तो मतलब वो गुणा होते हैं। तो ए को ऐसे गुणा किया तो ए स्क्वायर। अब ए को फिर किससे किया बी से, तो क्या आ गया प्लस, प्लस का चिन्ह लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का लग रहा है तो माइनस लगा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा, तो ए बी मेरा बन गया। अब मैं करूँगा अगला, बी को ए से गुणा करूँगा तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है तो आपस में कट गए, और ये क्या बच गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये मान लीजिए कि मेरा चतुर्भुज है। अब आमने सामने की ये रेखा और ये रेखा मिलाया तो ये मेरा क्या बन गया विकर्ण। इसको और इसको मिलाया तो ये भी क्या बन गया मेरा विकर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 170 का 10% क्या होगा। किसी भी संख्या का आपको परसेंट निकाला मतलब पूछा जाए कि इसका इतना परसेंट निकालो उतना निकालो, तो देखिए क्या करना है 170 का पूछा है, जिसका भी पूछे उसको ऐसे कैसे रखना है, जितना परसेंट रखा है वो भी आपको साथ में रखना है, बट्टे में आपको 100 लगा देना है बस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20% पूछता तो मैं 20 कर लेता, 30 करता तो 30, 5 करता तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पूछा गया तो मैं 10 ही रखूँगा। अब 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो लास्ट में कितना बच गया मेरा 17, ठीक है। तो 110 का 17 सॉरी 170 का 10% 17 आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ 500, ठीक है। 500 का मेरे को 5% निकालना है, तो ये मैं कर दूंगा 0 0, दो दो से कट गए बता 25, ठीक है। तो 500 का 5% 25 आ गया ऐसे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 8/5 और साथ में दिया गया एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 5 का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणांक पूछा गया है ना आपको, तो गुणांक का मतलब क्या हो गया कि देखिए 8/5, ठीक है, और x की पावर 5 ये दिया गया है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा में है, ठीक है। ये इसको अपन ब्रैकेट में मान सकते हैं, मान के चलिए, ठीक है। अब ये जो x की पावर 5 आपको दिया गया है, मान लीजिए कि इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो इसको मैंने बट्टे में लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे को आधार समान करना है तो मैं इसको 5 से गुणा करूँगा, ऊपर भी 5 से गुणा करूँगा, ठीक है। अब 5 से गुणा किया तो नीचे 5 आ गया, ऊपर भी 5 आ गया, आधार मतलब समान हो गए, ठीक है। एक प्रकार से मैं देखा जाऊँ तो इसको दूसरे मेथड से करना होगा। तो यहाँ पे मेरे को इसका आंसर है वो कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया मेरा। मैं फिर से आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले। कुछ दिनों में दोस्तों हमारा ऐप है वो लॉन्च होने वाला है, जिसका मैंने अभी इंग्लिश वीडियो में अनाउंस किया था, जिसमें कि आपको कक्षा 8 के लिए सभी पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और नोट्स वगैरह जो भी है वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं उसके लिए आपके एक मीटिंग रख लूँगा, ठीक है, आपको अनाउंस कर दूँगा, ठीक है, किस कब क्या करना है। उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाना एक बार। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है। ये त्रिभुज बना लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए पहले तो क्या होता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री, ठीक है। ये पूछा गया तीनों कोणों का योग 180, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि त्रिभुज के तीन कोण अगर 100 मतलब आपका जो त्रिभुज है वो 180 डिग्री का है तो प्रत्येक कोण की माप लिखिए। तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे।
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। अब सूत्र आपको थोड़े से याद करने होंगे भाई। ऑयलर का सूत्र है वो आपको लिखना होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए 1/4 और 1/2 के मध्य की 8 परमेय संख्याएं आपको लिखनी होगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा 1/4। देखिए 1/4 दिया गया है, ठीक है। इससे पहले कितनी परमेय संख्याएं आपकी हो सकती है, 1/2 और 1/2 के बीच में बताना आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला है 5 × 3 -3 गुणा 5 को हल कीजिए। तो यहाँ पे 5x - 3 है ये, ठीक है। और बराबर में 3x - 5 है, ठीक है। इस प्रकार से है। अब यहाँ पे 5x है तो ये उधर का था ना 3x, ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा पक्षांतर करने पे। ये -5 ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2x। इधर बात करूँगा मैं माइनस में, 5 में से प्लस के 3 गए तो -2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 1। कौन सा, माइनस का। तो x का मान क्या आ गया, -1, ठीक है। एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप याद कीजिए जिसकी भुजाएं 5 हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप हमें ज्ञात करना है। एक सम बहुभुज है इस प्रकार से, ठीक है। मेरे मान लीजिए, ठीक है, जिसकी भुजाएं 5 है, ठीक है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच भुजा। अब प्रत्येक कोण आपको माप करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल जो होता है मेरा, ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। कितने भी हो चतुर्भुज हो, इसके बहिष कोण होंगे वो भी आपके कितने होंगे, 360 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे 5 भुजाएं दी गई है तो 5 से आपको समबाहुभुज की, ठीक है, एक समबाहुभुज यानी कि समान बहुभुजाएं हैं उसकी, समबाहुभुज की बोला गया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। 5 भुजाएं बोली गई लेकिन इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भुजाएं, एक और भुजा बना लीजिए आप। अब मैंने बोला कि 360 डिग्री होता है तो 360 में आप 5 का भाग देंगे, एक एक कोण का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 86 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 86 का वर्ग आपको निकाल लेना है। 86 का पूछे, कोई सी भी संख्या का वर्ग पूछे, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, सबसे सरल मेथड है ये, ठीक है। 1/4 को प्रतिशत में बदल लीजिए तो 1/4 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, 100 से गुणा करिए। 1/4 पूछे, 1/2 पूछे, 2/5 कितने भी पूछे, 100 से गुणा कर दो। अब 4 को मैंने 100 में भाग दूंगा तो कितना आ गया, 25। और 25 से 1 से गुणा करूँगा तो 25 ही आएगा, तो 25% मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसका देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए, जैसे अभी हमने ऊपर किया था a+b और a-b, सेम वैसा कि वैसा आपको करना होगा। कैसे, x को 7 से गुणा किया, 7x आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लगाया माइनस और एक्स वाई, ठीक है, x को y से गुणा किया। फिर मैंने लगाया प्लस, 7 को इससे गुणा, 7×7 = 49 और फिर मैंने 7 को y से गुणा किया तो -7y, ठीक है। इस प्रकार से मेरा आ गया। अब ये इसको देखिए आपको हल करना होगा तो आप इनको आपस में जोड़ेंगे और जैसे पहले किया था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे माइनस का XY एक है ये, और ये प्लस का है तो प्लस के में से एक गया तो 48 बच जाएगा मेरा, 48XY, ठीक है। बाकी आप इसको कर लेना भाई। यहाँ पे देखिए सर्व समीकरण के उपयोग से 99 का स्क्वायर का मान आपको याद करना है। पाइथागोरस प्रमेय हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना होगा। कुल मिला के कहा जा रहा है कि 840 रुपये उसका अंकित मूल्य है और उसको बेचा गया है 714 में। अब देखिए यहाँ पे कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो तो क्या हो गया, आपका बट्टा हो गया, ठीक है। अब बट्टा का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो वही है, टोटल 714 हो गया, बट्टा कितना आया मेरा, इंटू मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, बट्टा तो ऊपर आएगा मेरा जो भी है, इसमें से माइनस करने के बाद टोटल 714 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे बट्टा निकाल ही लेते हैं, 840 714, ठीक है। अब 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 4 है मतलब 3 रह गए, 3 में से एक गया तो 2 और ये 1। अब 126/714 इंटू 100 कर लेना है बटा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 जो 1000 दिया गया है उसका घनमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से किया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब इसमें भाग देते रहिए, आपके आते रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी आपको इसमें से ये घटाना होगा। इसके बाद देखिए चतुर्भुज आपको दिया गया है, गोल रचना करनी है, ठीक है। यहाँ पे मान दे दिए गए आपको सभी के, और आपको क्या करना है, कुल मिला के इसकी रचना करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को अपन ज्ञात करना है। तो एक्स वाई और जेड का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे कि हमने बात करी, कोई भी चतुर्भुज जो होता है टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना डिग्री दे दिया गया है, 50, लेकिन बाकी का हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है।
और इसको ऐसे कर लूँ मैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बना है वो और यहाँ पे जो कोण बना है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 50 हो गया, तो ये भी 50 हो गया। अब अगर मैं इसको बात करूँ, ये सरल रेखा बन गई। अब सरल रेखा पे जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 50 गया तो 130 का मेरा बच गया, ठीक है। अब ये 130 का बच गया, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोण होगा वो भी इसके बराबर होगा, ठीक है। अब दो कोण हमें पता पड़ गए। अब यहाँ पे दोस्तों सर्वसमीकरणों का जो नियम है आपको वो फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। आगे की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिया गया है, तो पाई चार्ट आपको देख लेना है किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मोस्टली मैंने जो समझाने के क्वेश्चन है जो कि छोटे रूप में होते हैं वो मैंने समझा दिया। कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पे डिले कर दिया है, तो कोई नहीं। बाकी अगर आपने इतना भी पढ़ लिया है तो आपका आराम से जो आपका 50 नंबर का 60 नंबर का पेपर आने वाला है, तो इसमें से आप आराम से 40 प्लस ले आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैथ समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। बाकी इसकी जो फ़ोटोज़ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको ले लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।